हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि ग्रेड 2 फैटी लिवर का कैसे हम आसान तरीके से इसकी इलाज कर सकते हैं और इसको रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको 10 आसान घरेलू टिप्स दूंगा, होम रेमेडीज दूंगा, जो आपके जीवन को थोड़ा आसान भी कर देगा और आपको लीवर की बीमारी से दोस्तों दूर रखेगा। पहला टिप्स है दोस्तों, अगर आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल गया ग्रेड 2 फैटी लिवर आपको है, दोस्तों आप अनाज उसी दिन बंद कर लीजिए। रोटी, चावल, आपका चिकन, मटन, हर चीज को दोस्तों वहीं का वहीं दोस्तों रोक लीजिए। चाय, कॉफी सब बंद। पहला ये। दूसरा, सीधे फल के आहार में आ जाइए। सब्जी के जो सूप, फल का जूस, ये सब में दोस्तों इमीडिएटली आ जाइए। हमारे शरीर में हर अंग हमारा अहम होता है, मगर दोस्तों लीवर को कहा जाता है ये हमारा दूसरा ब्रेन है। ये हमारा सीधे सीधे गेट कीपर है दोस्तों। किसको छोड़ना है, किसको रोकना है, ये लीवर डिसाइड करता है। कई बार तो इसको सीधे ब्रेन का भी हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। 2.5 किलो कहते हैं ना, 2.5 किलो की हाथ, ये हमारा 2.5 किलो का लीवर होता है, जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। हमारा जो तेजी से बदल रही डाइट और व्यस्त जीवन शैली, स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण हमारा लीवर कमजोर हो रहा है, और जिसके कारण हमारे लीवर की काम करने की क्षमता दोस्तों कम हो रही है। खास करके फैटी लीवर में ये कन्वर्ट हो रहा है। लीवर सोरियोसिस जो बीमारी है वो मरीजों में डे बाय डे दोस्तों बढ़ रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग जो मेडिकेशन करते हैं, कोई डायबिटीज का दवाई खाता है, कोई ब्लड प्रेशर का दवाई खाता है, कोई पेन किलर खाता रहता है जॉइंट वगैरह में जो उसको दर्द रहती है, आर्थराइटिस वगैरह। इससे हमारी लीवर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ख़राब होने लगता है, और जिसका कारण से आपका किडनी तक भी इसकी असर जाता है। आप दोस्तों अगर दीर्घायु चाहते हो, हमेशा नेचुरोपैथी को, योगा को, आयुर्वेद को दोस्तों अपनाइए। एक्यूप्रेशर का जो मेथोडोलॉजी है, जो उसका ट्रीटमेंट का तरीका है, अपने आप में सीखें और अपने घर में इसका इस्तेमाल करें। यही मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर डॉक्टर के पास नहीं जानी है तो अपने आपको पहचानना पड़ेगा, अपने हाथ को पहचानना पड़ेगा, अपने किचन को पहचानना पड़ेगा। किचन को तो हम लोग अभी तक अच्छे से नहीं पहचाने कि उसमें हमको क्या रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, कितना इस्तेमाल करनी चाहिए, कितना नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हम बार बार जो बाहर जाते हैं, ये रेस्टोरेंट में खाना खाए, वो ढाबे पे खाना खाए, यहाँ से वो कहीं से बटर उठाए, कहीं से ब्रेड उठाए, कहीं से जाम उठाए, कहीं पे आपका अनहेल्दी जो फूड, वहाँ पे जंक फूड उठा लिए। ये सब चीज़ों से दोस्तों बचना पड़ेगा। जंक फूड से तो बिल्कुल जीरो जंक फूड। परिवार में जंक फूड का प्रवेश निषेध कर दीजिए। पिज्जा, बर्गर का क्या जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति बिल्कुल खत्म हो चुकी है दोस्तों। उसको आपको रिटर्न लाना ही पड़ेगा। फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जब लीवर में वसा जमा होने लगती है, फैट जमी होने लगती है। लीवर में अधिक वसा यानी फैट के कारण होने वाले संक्रमण को फैटी लीवर दोस्तों कहते हैं। अधिक वसा वाला भोजन करने, मोटापे, अनियमित दिनचर्या, ज़्यादा तनाव, शराब का सेवन, धूम्रपान करना और गुटखे वगैरह खाना, लगातार समय तक, लंबे समय तक दवाई का सेवन करना, पेन किलर का सेवन करना, एंटीबायोटिक लेना, इससे दोस्तों हमारा लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर से जुड़े रोगों में फैटी लीवर की समस्या से अक्सर बहुत परसेंटेज अब लोग प्रभावित दोस्तों होते हैं। तला हुआ खाना
और फास्ट फूड, जंक फूड सीधे लीवर पर दोस्तों असर डालता है। लीवर को अगर सही तरीके से काम करवाना है तो धीरे धीरे हमको इसको अपने स्थिति में लाना ही पड़ेगा दोस्तों, जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगी और हम बेहतर जिंदगी दोस्तों जिएंगे। लीवर सोरियासिस के बारे में भी थोड़ा सा तुम्हें जानकारी देना चाहता हूं। लीवर के इस रोगों में व्यक्ति का लीवर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और लीवर लचीला ना रहकर कठोर होने लगता है। इसकी सरफेस हार्ड होने लगती है, इसके अंदर की जो स्थिति है वो हार्ड होने लगती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लीवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगते हैं, जिससे लीवर को कार्य करने में परेशानी दोस्तों होती है, जिसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव हार्मोन और शरीर के अंगों को मिलने वाले पोषक तत्वों पे पड़ता है। एक तरह से हमारा एंटायर शरीर धीरे धीरे दोस्तों सिकोड़ते जाता है। फैटी लीवर का दोस्तों कारण भी आपको बता देता हूं। लीवर के इस रोग का प्रमुख कारण बहुत ज्यादा दवाई खाना, शराब का अधिक सेवन करना और शराब के अलावा जो मोटापा है, मधुमेह की बीमारी है, आपकी ब्लड प्रेशर है, खून में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, वजन तेजी से कम होना या ज़्यादा होना, स्टीरॉयड का प्रयोग है। स्टीरॉयड का प्रयोग दोस्तों याद रखिए, हम जब दर्द में रहते हैं, अलग अलग बीमारी में रहते हैं, कई बार डॉक्टरों ने हमें स्टेरॉयड पे ले लेते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों, लीवर सीधे सीधे खराब होना शुरू हो जाता है। पहले ज़माने में टेट्रासाइक्लिन, होस्टासाइक्लिन, ये सब टाइप के जो मेडिकेशन होते थे उससे भी दोस्तों काफ़ी साइड इफेक्ट, उसको बाद में बंद भी कर दिया गया। ऐसे आज भी हम लोग अनगिनत मेडिसिन खा रहे हैं जो आगे बंद होने वाला है दोस्तों। इस बात को, पॉइंट को दोहरा रहा हूं। पहले कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे थे जो बाद में पता चला कि हमारी बुरी हालत करती है और उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। अभी भी जो खा रहे हो अच्छा अच्छा बल्कि डॉक्टर ने दे रहे हैं, वो भी आगे कुछ उससे बंद होने वाले हैं। फिर वहां बोला जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत हानिकारक था। अरे हानिकारक था तो ये 20-30 साल से हमें क्यों खिला रहे थे? क्यों हमें बर्बाद कर रहे थे? आगे 20-30 साल के बाद वो क्यों जब बंद करवानी है तो अभी से पहले से सही रिसर्च करो ना। नहीं, दवाई कंपनी का जो प्रभाव है वर्ल्ड के मार्केट में, उसका खामियाजा हम सबको दोस्तों झेलना पड़ता है, करोड़ों अनगिनत लोगों को दोस्तों। फैटी लीवर के जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भूख कम लगना, पेट में सूजन बन जाना, आंख और त्वचा पर पीलापन दोस्तों दिखाई देना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, खाना ठीक से नहीं पचना, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होना, एसिडिटी होना, पेट के ऊपर दाहिने तरफ पसलियों के नीचे वाले दाहिने भाग पर दर्द का शिकायत होना, ये सब चीजें दोस्तों आपको शुरुआती टाइम में आने लगेगा। तो आप डॉक्टरी परामर्श करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है जो मैं आपको होम रेमेडीज बताता हूँ, जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताता हूँ, खाना खाने के पहले लीवर दबाओ, लीवर दबाओ, कितने वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ। दबाते रहोगे तो लीवर आपका बेटर फाइट कर पाएगा दोस्तों, उसको आप हेल्प कर रहे हो। थायराइड ग्लैंड और लीवर का जो पॉइंट है, खाना खाने के पहले बारी बारी बताता हूं, 5 मिनट पहले दबाओ फिर खाना खाओ, वेट भी दोस्तों कम हो जाएगी, अद्भुत परिणाम आपको देखने लगेगा। डालो उसको जाके कमेंट बॉक्स में जिसको फायदा होता है, बाकी लोग मोटिवेट हों। पौधे दोस्तों मैं बार बार आपको 4 महीने से बता रहा हूं कि पौधे लगाओ और उसको कमेंट बॉक्स में जाके डालो। कमेंट बॉक्स में वो चीज तो आप करते नहीं हो। मेरा दांत दर्द हो रहा है उसका वीडियो बनाओ, आंख दर्द हो रही है उसकी वीडियो बनाओ, वो स्किन की वीडियो बनाओ, मेरा बाल झड़ रहा है उसका वीडियो बनाओ, वो बाल सफेद हो गया, वो नखून ये हो गया उसका वीडियो बनाओ। अरे उस कमेंट बॉक्स में ये करो वो करो, मुझे कमांड देने से क्या होगी? आप क्या अच्छा कर्म कर रहे हो उसको भी तो डिस्क्राइब करो। मैं मेरी तारीफ करने नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने अगर एक पौधा लगाए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए ना, वहां डालिए ना कि मैंने एक पौधा लगाया। डॉक्टर साहब आपने बोले चिल्ला चिल्ला के इतने दिन से बोल रहे हो, मैंने आज एक पौधा लगाया हूं, डालो आके,
फिर समझ में आएगा कि आप भी कुछ प्रयास कर रहे हो। बकवासबाजी से अनर्गल सिर्फ बकवास हम अगर जिंदगी भर भी करते रहे दोस्तों, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप इसको प्रयोग नहीं करोगे अपने जीवन में। एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे और जिंदगी भर बीमार रहते रहोगे। आज मैं आपको ये चीज को बहुत सीरियसली बता रहा हूं। पौधे के बारे में बताता हूं, उसको आप नहीं करोगे। आपको कहता हूं अच्छा डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, दूसरों को ये करो, वो सब चीजों पे दोस्तों ध्यान दो। पॉइंट डेली दबाओ, लीवर पॉइंट दबाते रहोगे दोस्तों, आपकी लीवर खराब नहीं होगी। हार्ट पॉइंट दबाते रहोगे, हार्ट आपकी खराब नहीं होगी। किडनी पॉइंट दबाते रहो, किडनी आपकी खराब नहीं होगी। एक तरीका, एक प्रोसेस 25-30 साल काम करने का आदमी अगर आपके पास लाता है, उसको आपको इस्तेमाल करनी है और कुछ अच्छी कर्म करने की कोशिश करो और करके उसको डालो ना कमेंट बॉक्स में। तब समझ में आएगा कि आप भी अपने तरीके से दोस्तों प्रयास कर रहे हो। हम अपनी दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत जरूर करो। और बार बार कहता हूं, इतना 8 साल लग गया ये किताब लिखने में। वो किताब को आप अपने घर में डिक्शनरी की तरह लेके रखो। अंग्रेजी चाहिए अंग्रेजी लो, हिंदी चाहिए हिंदी लो, मगर अपने घर में उसको संभाल के रखो, उसको प्रयोग में लाओ डेली। आपके घर में बीमारी घुस नहीं सकता दोस्तों। वो जो किताब मैं आपको बारी बारी आई एम रिपीटिंग, वो बुक अगर आप अपने घर में मेन गेट के पास रख लिए ना, वो घर के अंदर बीमारी नहीं आ सकती। क्योंकि जीवन भर की जो अध्ययन, जीवन भर की जो होम रेमेडीज मैंने सीखा और जाना और लोगों पे अप्लाई किया, जीवन भर की जो एक्यूप्रेशर की रिसर्च, वो सारे वो किताब में डाला। स्टेप बाय स्टेप एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग, एक तरह से आप अपने आप को ट्रेंड कर लोगे। अरे एक बारी दवाई लाने जाते हो, 2-2,500 3,000 फूक दे के आ जाते हो। एक एक टेस्ट आज के दिन में 4,000-3,000 रुपया दोस्तों कॉस्ट। 2,500-3,000 में एक 600 पेज का किताब अपने घर में रखो, 4 कलर में, इतना बढ़िया अच्छे 150 जीएसएम के पेपर में उसको बनाया गया। उसको लेके अपने घर रखो, पढ़ो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ने के लिए हेल्प करो, अपने बच्चों को कहो पढ़ने के लिए। कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कंफर्टेबल जिसमें उसमें पढ़ाई करो। फिर देखो वो किताब आपको क्या दे रहा है। पूरा रात दिन का दोस्तों मेहनत उसमें मैंने डाल दिया। वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूं कि आप ये करो, वो करो, वो करो, और ये नहीं करनी है। ये सब चीज पे ध्यान नहीं देके हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी हमको नर्क की तरह लेके पहुंचा देगा, नर्क की तरफ लेके आपको पहुंचाएगा। सुनने से नहीं होगा दोस्तों, अमल करना पड़ेगा। आज ही शपथ लीजिए, और जो मेरे बात के साथ सहमत हो, आओ कमेंट बॉक्स में मुझे वहां पे कमेंट करो। मुझे व्हाट्सएप करने की क्या जरूरत है? मैं एक आदमी हूं, एक दिन में तुम्हारा 200-250 कॉल अटेंड कर रहा हूं। 200 से ज्यादा व्हाट्सएप आप लोग मुझे कर रहे हो। नॉट पॉसिबल सारे लोगों को जवाब में दे पाऊं, नहीं हो पाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालते हो, फिर उम्मीद करते हो मैं उस पर कमेंट करूं। 100 वीडियो हो गए, अभी कितने कमेंट हम लोग दोस्तों करेंगे? बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना जो मैं बता रहा हूं उसको करके उसमें जाके अपनी कमेंट डालो। हां, मैंने पॉइंट दबाया, मेरा ये फायदा हुआ, मैं ये पौधा लगाया। आज तक मैंने 5 पौधा लगा चुका हूं। मैं ऐसे ऐसे गरीब दुखियारी लोगों का, मैं 5 लोगों का दोस्तों सेवा कर चुका हूं, या मैं 10 लोगों के अंदर इस चीज को शेयर किया हूं। इससे देखो कि आप सेहतमंद दोस्तों हो जाओगे। ये बोलो कि मेरे घर में इतने दवाई थे, मैं आधा दवाई फेंक चुका हूं। ये कमेंट बॉक्स में आके डालो दोस्तों। अगर सचमुच मुझे प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ आपको करने को मन करता है दोस्तों, ये है तरीका आपका करने का। और इतनी मेहनत की किताब दोस्तों जरूर आप अपने तक लो। वो कहते हैं ना, 1 महीने का जो दवाई का खर्च में हम 10 अच्छी चीजें दोस्तों कर सकते हैं, उनमें से एक है मेरी किताब को जरूर लो और पढ़ो और समझो। एक बार जंक फूड जाके रेस्टोरेंट में खा के आने से हमने 2,500-3 हजार दोस्तों खर्च कर देते हैं। पैसे का गलत इस्तेमाल ना करके कुछ सही इस्तेमाल करिए, तब आप अस्पताल से दोस्तों बचोगे। तो इसी बात के साथ इस चीज को मैं दोस्तों फिर से आगे बढ़ाने को कोशिश करता हूं कि हम अपने जीवन को कैसे थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग फैटी लिवर के लिए जो होम रेमेडीज पे आते हैं। नंबर 1 हो गया, लीवर सोरियोसिस अगर है
या लीवर में खराबी होना दोस्तों शुरू हो चुका है, तो हर रोज़ ना आप 2 प्याज बड़े साइज के इसको काट के अपने खाने के साथ दोस्तों कच्चा आदत करें। अगर इसका आप जूस भी पी सकते हो 11 बजे 11:30 बजे के आसपास, तो आप ज़रूर जूस बना के भी दोस्तों पियो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। फैटी लिवर का जो आयुर्वेदिक इलाज है, 25 ग्राम आंवले का रस या फिर 4 ग्राम सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ दिन में 2-3 बार दोस्तों ले सकते हो। 15 से 20 दिन के बाद आप देखोगे आपकी लीवर की जो समस्या है वो दोस्तों दूर हो रही है। लीवर के रोग में दोपहर के खाना खाने के बाद लस्सी या छाछ थोड़ा से पीना भी बहुत फायदेमंद दोस्तों होता है, जिसमें कि जैसे छाछ में हींग हो गया, नमक हो गया, हल्का सा जीरा और काली मिर्च वगैरह मिला के दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा हो गया आधी नींबू 100 ग्राम पानी में निचोड़कर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, दिन में 2-3 बार इसका भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो, पी सकते हो। इस उपाय से भी लीवर की खराबी का इलाज किया जा सकता है, और ध्यान रहे कि इसमें चीनी ना डालें, चीनी का प्रयोग ना करें। फैटी लिवर के उपाय जो है उसमें ग्रीन टी का सेवन भी दोस्तों बहुत मददगार होता है। अच्छी परिणाम के लिए ग्रीन टी को आप अपने डाइट में दोस्तों शामिल कर दें, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स का गुण जो पाया जाता है ये आपका फैटी लिवर के लिए रामबाण उपाय दोस्तों साबित होता है। छठा जो है 200 से 300 ग्राम पके हुए जामुन गर्मी के सीजन में अगर हर रोज आप खाली पेट खाते हो तो लीवर की दोस्तों खराबी दूर हो जाती है। आई एम रिपीटिंग, 200 से 300 ग्राम यानी 200 to 300 ग्राम्स पके हुए जामुन, अच्छी जामुन अगर आपको मिलती है, और गर्मी के सीजन में दोस्तों हमेशा अवेलेबल होती है, तो उस टाइम में आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। विटामिन सी फैटी लिवर के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार माना जाता है। बेहतर परिणाम के लिए खाली पेट में अगर आपको एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के आप महीना, 2 महीना, 3 महीना पियो, इससे भी आपको दोस्तों बहुत फायदा होगा। संतरे का जूस भी दोस्तों बहुत लाभकारी होता है आपका फैटी लिवर के लिए। करेले का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता कई लोगों को, मगर 15 to 20 ग्राम्स करेले का जूस 1 कप 2 कप पानी में मिला के अगर आप हर रोज सुबह पीते हो तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। इसका और एक भी तरीका है कि आप इसको सीधे उबाल लीजिए, उबाल के उसका जूस को 1 कप भी आप पी सकते हो, इसका भी लाभ आपको दोस्तों होगा। कच्चा भी पी सकते हो, उबाल के भी दोस्तों पी सकते हो। अगर आप फैटी लिवर से प्रभावित हो तो कच्चा टमाटर को सलाद में भरपूर मात्रा में इसका इस्तेमाल करिए, तो वो इसका जो जहर है, जो लीवर में जो जहर फैला हुआ है उसको दोस्तों बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और लीवर सोरियासिस तक को ये ठीक कर देता है दोस्तों। फैटी लिवर ग्रेड 2 में भी हमने टमाटर का काफ़ी इस्तेमाल किए हैं, कच्चे टमाटर का, इसका हमें बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। लीवर का उपचार के लिए दोस्तों फैट फ्री डाइट लें, जो मैं पहले भी बताया हूँ। अगर आप सोचते हो कि जो मक्खन वगैरह है उसको थोड़ा से खा लेंगे, नहीं दोस्तों, बिल्कुल छोड़ना है तो छोड़ना है। और 15-20 दिन तक आप एक साथ में ना, जैसे अनाज छोड़ दो, आप रोटी छोड़ दो, और सिर्फ फल फ्रूट सब्जी ये सब के दायरे में आ जाइए दोस्तों। देखोगे कि आपका लीवर फिर एक पूरा जवान बन जाएगा। लीवर जवान है तो दोस्तों हम जवान हैं। जवानी ऐसे नहीं आती है, अंदर के सारे चीज को टर्चर करते रहो और जवानी ढूंढते रहो, नहीं हो सकती दोस्तों। ऐसे आपको अमल करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि आपके अंदर जो बैठे हुए हैं उनको अगर आप सेटिस्फाइड रखोगे तब जाके आपका काम सही चलेगा। फैक्ट्री में आप कहोगे कि सबको टर्चर करोगे, इसको मारोगे, उसको पीटोगे, ऑफिस में इसको टर्चर करोगे, उसको टर्चर करोगे, इंटरनल जो सारे लोग हैं अगर वो परेशान हैं तो वो इंडस्ट्री, वो ऑफिस कभी आगे नहीं चल सकता दोस्तों। उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर देना ही पड़ेगा आपको। तो आप चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, जितने हमारे जॉइंट्स हैं, सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी बात के साथ दोस्तों, आपका दोस्त, आपका हमसफर
डॉक्टर दरवेश आपसे विदाई लेता है। उम्मीद करता हूं जो कड़वा बात थोड़ा बोलता हूं करेले जैसे, वो आपके जीवन को थोड़ा सा खुशनुमा करेगा और आपके जीवन को थोड़ा आनंदित करेगा और आपके जीवन को थोड़ा बेहतर करेगा। दोस्तों, इसी बात के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं। दुआओं में दोस्तों शामिल करिए। जो बात आपको मैंने बोला कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर डालो, डाल के दिखाओ। इस बार 1000 लोग अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आए तो 3 लाख सब्सक्राइबर का क्या मतलब है? आई नीड गुड फ्रेंड्स यार। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं आप जो करने के लिए चाहते हो कुछ जीवन में, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, आगे आओ, हाथ मिलाओ, करते हैं, बस सिंपल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।